हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 7 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है संलग्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है। यह आकृति आपके समांतर चतुर्भुज की है। इस समांतर चतुर्भुज के अज्ञात आपको X, Y और Z कोणों के मान निकालें। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो आइएगा बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप इस आकृति को देखोगे तो आकृति में सबसे पहले जो आपको कोण दिए गए होते हैं ना, वहीं से आपको प्रश्न के जो अज्ञात कोण है उनकी शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे आपको एक कोण 40 डिग्री दिए गए। इस 40 डिग्री से आपके यहाँ पे y कोण निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसके लिए मैंने आपको एकांतर कोण के बारे में आपको बताया था। जैसे यहाँ पे कोई दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं को यदि कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे देखिए अंदर के कोण, जैसे ये कोण है तो यहाँ पे इस कोण को एकांतर कोण देखने के लिए यहाँ पे एक कोण को छोड़ दो और ये कोण आपके क्या हो जाएगा, इसका एकांतर कोण हो जाएगा। एक छोड़ के जो एकांतर कोण होता है उसी को आपके एकांतर करते हैं। एक कोण को छोड़ देना, दूसरा कोण इसका क्या हो जाएगा, एकांतर हो जाएगा। जैसे इस कोण को आप लोगे तो इस कोण को छोड़ दो, शेष कौन सा कोण बचा है, ये बचा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। सीध में ही आपको लेना है। तो ध्यान से देखो, इस आकृति को भी देखिए, ऐसे दो रेखाएं जा रही है, उसके बाद में एक यहाँ पे इस प्रकार से तिर्यक रेखा ये काट रही है और यहाँ पे आपके क्या लिखा हुआ है, 40 डिग्री लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, y की जगह, तो y की जगह भी आपके 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कोण y बराबर, कौन सा कोण हो जाएगा, y के बराबर कोण को पूरा लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा EH और आपके P हो जाएगा। तो बीच वाला कोण H, ये आपके क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण EH और ये आपके P हो जाएगा। इस प्रकार से यूं करके यूं बीच में कोण बन जाएगा। EHP बराबर आपके कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। क्यों हो जाएगा 40 डिग्री, तो इसका आपको कारण भी लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे आपके ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण हो जाएगा। आई बात समझ में, ये आपके एकांतर कोण है इसलिए आपके बराबर है। तो यहां से आपके कोण y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, कोण y बराबर आपके 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने y का मान निकाल दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे आपके y का मान निकाल चुका। अब यहाँ पे आपको और कोण कौन सा दिया है, और कोण यहाँ पे आपको 70 डिग्री दिया गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कोण यदि आपको पता चल जाए तो इसके सम्मुख कोण x है, जहां से आपके सम्मुख कोण निकल जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इस कोण का कोई भी नाम नहीं दे रखा है, तो इस कोण का नाम देते थे हम m है। अब सबसे पहले आपको कोण m का मान निकालना है। m का मान कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको मैंने एक सूत्र बता रखा है या फिर परिभाषा बता रखी है रैखिक युग्म की। रैखिक युग्म की यदि आपको परिभाषा नहीं पता है तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बता रखी है। रैखिक युग्म किसे कहते हैं, एक सीधी रेखा पर बने कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म के कोणों का योग हमेशा आपके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे रैखिक युग्म बनते हैं, जैसे एक सीधी रेखा की बात की जाए तो ये आपके एक सीधी रेखा, इसके ऊपर बने कोण ये और ये कोण दोनों, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही आपके क्या है, रैखिक युग्म की परिभाषा है। तो ध्यान से देखो, इसमें आपके रैखिक युग्म कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक आपके इस प्रकार सीधी लाइन जा रही है और इसके ऊपर एक लाइन कट रही है। सेम इसी प्रकार से इसमें इधर की तरफ तो ये आपके देख सकते हो 70 है और इधर आपको m दिए गए। अब यहाँ पे क्या करना है, 70 को 180 में से घटाना, जिससे आपसे m कोण का मान पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण m प्लस आपके 70 डिग्री, ये दूसरा कोण हो जाएगा। उसके बाद में बराबर आपके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रैखिक युग्म होने के कारण इनका योग क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण m बराबर 180 डिग्री। 70 को पक्षांतर करके चलेंगे, माइनस का 70 हो जाएगा। 180 में से आपको 70 को घटाना है, शेष आपके कितना बचेगा, शेष आपके बचेगा 110 डिग्री। तो यहाँ पर आपको कोण m का मान पता चल गया है। तो यहाँ पे देखो कोण m का मान 110 डिग्री है, तो इसके सामने कौन सा कोण है, x कोण है। तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, ये आपके सम्मुख कोण हो जाएंगे। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान क्या होता है, आपके बराबर होता है। तो यहाँ पे हम अगला लिखेंगे, कौन सी हो जाएगा, अगला हम लिखेंगे कोण m बराबर आपके कोण x बराबर आपके कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। क्यों है 110 डिग्री, ये आपके कोण m और x बराबर क्यों है, तो इसका कारण आपको लिख देना है सम्मुख सम्मुख कोण होने के कारण ये दोनों आपके क्या है, बराबर है। क्योंकि आपको यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि गुणों को भी आपको साथ में ही बताना है। आई बात समझ में।
चलेगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे आपके m निकल चुका है, यहाँ पे z भी निकल दिया, x भी निकल दिया। अब यहाँ पे सिर्फ आपके कौन सा कोण बचा है, सॉरी यहाँ पे z आपके निकालना एक ही बाकी बचा है। z कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखो, m कोण का मान पता है, y कोण का मान अभी हमने निकाला, तो यहाँ पे आपके एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों में से दो कोण आपको पता है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, तो यहाँ पे देखो HOP, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज HOP में, त्रिभुज HOP में आपको कौन कौन से कोण दे रखे, कोण यहाँ पे Z प्लस M प्लस आपके Y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज HOP में कोण Z प्लस आपके कोण M प्लस आपके कोण y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यह मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। वही शर्त यहाँ पे हमने लगाई है। अब यहाँ पे कोणों का योग किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको गुणधर्म लिखना है, कोण योग गुणधर्म, कोणों को हम जोड़ रहे हैं यानी योग कर रहे हैं, कोण योग गुणधर्म के कारण इनको हमने 180 डिग्री लिखा है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए z कोण आपको निकालना है, तो यहाँ पे z की जगह z रखेंगे प्लस, अब यहाँ पे कोण m का मान अभी हमने निकाला कितना है 110 डिग्री, तो यहाँ प्लस के 110 डिग्री प्लस आपके कोण y का मान अभी हमने निकाला कितना 40 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 डिग्री बराबर में आपको दिया गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे कोण z प्लस आपके 110 और 40 150 हो जाएगा, बराबर आपको 180 डिग्री दिए गए। अब 150 को पक्ष अंदर करिए, कोण z बराबर 180 माइनस 150 डिग्री बराबर कोण यहाँ पे z बराबर आपके हो जाएगा 30 डिग्री ANS। यहीं तक इसी प्रकार से आपको देख सकते हो, कोण y का मान हमने निकाल दिया, कोण यहाँ पे और कौन सा पूछा था, कोण आपके x का मान पूछा था, तो यहाँ पे हमने कोण x का भी मान निकाल दिया। अब यहाँ पे आपके कोण z का भी निकाल दिया, तीन ही आपको मान निकालने थे। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को लिखना था। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।